सभी को जय मसीह की है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमें अब तक संभाल के रखा। आज का वचन उनके लिए जब परेशानियों में है, संकट में है और लग रहा है कि हम पे कोई किसी ने कर दिया है या कोई हमारे लिए बुरा चाह रहा है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। जब हमारे साथ परमेश्वर होता है, हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी हानि क्यों ना हो, तब भी हमसे दूर हो के चली जाएगी, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर उसे दूर से दूर उस रुकावट को दूर कर देता है। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और 40 आयत। हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है और वे उसमें से खा न सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डाल कर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दो। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। ये वचन तब है जब एलीशा ने 2 आश्चर्य कर्म किए। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया और उस समय देश में अकाल था। अकाल के समय जब जो भविष्यद्वक्ता थे, उनके चेले सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले के लिए कुछ पका, क्योंकि देश में अकाल पड़ा हुआ था। तो एलीशा ने कहा कि कुछ पका लो, जिससे कि उनके जो भी दास थे, भविष्यद्वक्ता थे, वो कुछ खाएं। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अखबार भर जंगली फल तोड़ ले आया। कोई साग लेके आया, कोई फल लेके आया और उन्होंने हंडे में डाल दिए और वो पकने लगे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में परोसा। खाते समय वे चिल्ला कर बोल उठे। वो चिल्ला कर कहने लगे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है। तब विश्वास के साथ एलीशा ने कहा, कुछ मैदा ले आओ, और उस हंडे में उस मैदा को डाल दिया। और जब सबको परोसा तो किसी को कोई भी हानि नहीं हुई, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक बुरी बात को, जो भी कुछ बुरा हमारे लिए कोई करता है या हमारे सामने कोई जहर ही क्यों ना हो, क्योंकि वचन में लिखा है हंडे में जहर था। और जब एलीशा ने उसको मैदा के द्वारा परमेश्वर का नाम लेके शुद्ध किया, तो वो शुद्ध हो गया और किसी को कोई भी हानि ना हुई, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। जब हम परमेश्वर के नाम से कुछ भी खाते हैं, परमेश्वर की दुआ के साथ हम कुछ भी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमें कोई भी हानि नहीं हो सकती। तो अगर हमारा विश्वास अच्छा है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर से अलग कोई भी नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें कोई भी हानि नहीं कर सकता। चाहे कोई जादू करता हो, चाहे कोई हम पे मंत्र क्यों ना कर रहा हो, हमें कोई भी मंत्र हम पे असर नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब पे कोई मंत्र नहीं चल सकता और याकूब के घराने पे कोई मंत्र नहीं चल सकता। आज के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और एक मन होकर परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर के पाक और पवित्र चरणों में अब परमेश्वर को दंडवत करते हैं और अपने दोनों हाथ परमेश्वर के स्वर की ओर उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जीवन में काम कर रही है। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी यीशु के नाम में दूर हो जाए, बुद्धि समझ दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे वचन को सुन के परमेश्वर तेरे वचन इनके जीवन में काम करे। परमेश्वर इनकी हृदय की पटरियों पे लिखा जाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ओ दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे खुदा। प्रभु सफलता दे
इनके जीवन में, प्रभु सफलता दे इनके जीवन में मेरे खुदावन। ब्लेस दे मेरे परमेश्वर, ब्लेसिंग दे मेरे परमेश्वर, जॉब की ब्लेसिंग दे परमेश्वर। ओ मेरे खुदावन, जॉब की ब्लेसिंग दे इनके जीवन में मेरे खुदा। जब जॉब से परेशान है मेरे खुदावन, जॉब की समस्या दूर हो जाए यीशु के नाम में। हर एक बंधन, हर एक जुआ यीशु के नाम में दूर हो जाए, दूर हो जाए। बुद्धि समझ दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे वचन को सुन के परमेश्वर तेरे वचन इनके जीवन में काम करे। परमेश्वर इनकी हृदय की पटरियों पे लिखा जाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ओ दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे खुदा। प्रभु सफलता दे इनके जीवन में, प्रभु सफलता दे इनके जीवन में मेरे खुदावन। ब्लेस दे मेरे परमेश्वर, ब्लेसिंग दे मेरे परमेश्वर, जॉब की ब्लेसिंग दे परमेश्वर। ओ मेरे खुदावन, जॉब की ब्लेसिंग दे इनके जीवन में मेरे खुदा। जब जॉब से परेशान है मेरे खुदावन, जॉब की समस्या दूर हो जाए यीशु के नाम में। हर एक बंधन, हर एक जुआ यीशु के नाम में दूर हो जाए। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, सब कुछ प्रभु आपके ही हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।